सलाम के नाज़रीन, ये प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, वो लोग, वो हल्का जो ये सोचे बैठा था कि वक्त के साथ साथ PTI के जो मामलात हैं या बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के जो मामलात हैं वो कुछ शायद बेहतर हो जाएं, कदरें उनको शायद रिलीफ किसी न किसी सूरत में मिलना शुरू हो जाए, वो मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुआ। और साबित ये हो रहा है कि वक्त आने वाले हर वक्त के साथ साथ आने वाले गुजरते वाले हर दिन के साथ साथ मुश्किलात में, मुसीबतों में, परेशानियों में और तकालीफ में इजाफा हो रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि 11-11 घंटे, 10-10 घंटे की जो है वो अदालती कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिसमें सबसे पहले साइफर का केस, जिसमें उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई। फिर इसी तरह से लंबी लंबी कार्रवाइयों का नतीजा और उसका जो वर्डिक्ट हमारे सामने आया, यानी जो जजमेंट सामने आई, जो सज़ा सामने आई, वो 14 साल तोशाखाना केस में आई। और कल और आज हम देख रहे हैं कि 11-11, 10-10 घंटे की अदालती कार्रवाई जो दौरान इद्दत निकाह की और यानी गैर शरई निकाह की, और उसमें एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि आज किसी भी वक्त 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात गए ये फैसला आ सकता है, यार ये एक और सज़ा बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को सुनाई जा सकती है। लेकिन बहरहाल लेट्स सी, इस हवाले से ज़रा डिटेल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, चूँकि इलेक्शन का दौरा है और PTI इलेक्शन नहीं लड़ रही बहैसियत जमात, लेकिन सपोर्ट कर रही है, यानी अपने नॉमिनेटेड आज़ाद उम्मीदवारों को जो कह रहे हैं कि जी हम PTI बैक उम्मीदवार हैं, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन भरपूर तरीके से कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ PMLN कैंपेन कर रही है, जल्द से जुलूस कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द से जुलूस कर रहे हैं। आज भी नवाज शरीफ साहब जलसा कर रहे थे और क्या कहा उस दौरान, छोटा सा क्लिप है, वो सुनते हैं। कहते हैं यूथ किसी और दे नाल है और यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो मम्मी डैडी वाले नहीं। असल यूथ, असल पाकिस्तानी यूथ। वो जमाना वापस लाएंगे जब रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए किलो थी, आटा सस्ता था, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था। वो धरने कर रहे थे, हम लोड शेडिंग का खात्मा कर रहे थे। वो धरने कर रहे थे, हम दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे थे। ये क्लिप तो मियाँ साहब का संभाल के रखना पड़ेगा कि वो वक्त वापस लेकर आएंगे जब चीनी 50 रुपए की थी और रोटी 4 रुपए की थी। तो हम भी यहीं और आप भी यहीं, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और मौका दिया तो ये क्लिप ज़रूर चला के उसके हालात जानेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कहते हैं कि 300 यूनिट जो है बिजली के हर घर में फ्री होंगे, इसका भी हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन आज एक और बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है, शॉर्ट क्लिप सुनते हैं। एक कोशिश किया जा रहा है कि एक शख्स को इस मुल्क पे चौथी बार मुसल्लत किया जाए, तो मैं इस्लामाबाद को, सिंध के अवाम का आवाज पहुंचाना चाह रहा हूं। ये आपका इस साजिश को नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि ना खप्पे मियां साहब, ना खप्पे। इनकी जो लड़ाई है, जो तख्ते लाहौर का लड़ाई है, उसका बोझ आप उठा रहे हो। महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, गुर्बत की सूरत में। बहरहाल ये सियासी नारे हैं, वक्त बताएगा कि कौन खप्पे और कौन ना खप्पे। देखते हैं हम भी यहीं और आप भी यहीं कि मिलकर हुकूमतें बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। अली मोहम्मद खान साहब PTI के सीनियर रहनुमा हैं, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन उससे पहले एक नवाज शरीफ साहब ने पहले बयान दिया। उन्होंने जो उनका मतन था उस बयान का, वो ये था कि जी पख्तून कौम जो है वो बेवकूफ़ियाँ उसने की हैं, दूसरे अल्फाज में बेवकूफ़ है, जिसकी वजह से वो खान साहब को उसने चुना और एक बीमारी करार दिया कि ये बीमारी वहाँ से आई थी। आज वो जो यूथ है वो कहते हैं उनके साथ तो मम्मी डैडी यूथ है, असल यूथ तो हमारे साथ है। ये मम्मी डैडी यूथ क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले मेरी दुआ है कि ये इलेक्शन पुरअमन हो, पुरसुकून हो, और ख़ासकर मेरी दुआ उस नौजवान के लिए जो परसों शहीद हुए, रेहान ज़ेब खान बाजवड़ के, फ़ख्र तहरीक इंसाफ के बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लड़के नौजवान थे। छोटे भाई की तरह अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके वालिद उसकी वालिदा को अल्लाह उनकी सब्र दे। मियाँ साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्हें पख्तून को एज ए कौम टारगेट किया है। मैं समझता हूँ उनको ज़ेब नहीं देता। मियाँ साहब को पाकिस्तान में भी और पख्तून ने भी इज्जत दी थी। 3 बार वज़ीर आज़म बने, एक बार उनके बरादर मोहतरम वज़ीर आज़म बने। बल्कि यहाँ तो 1900
97 की जो हुकूमत थी उनकी 2/3, तो पश्तूनख्वा में उनके वज़ीर आला थे पीर साबिर शाह साहब, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी। तो पश्तूनों ने तो वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाया था सन 47 में। मेरे दादा पीर मोहम्मद खान साहब, उस वक्त खान अब्दुल क़यूम खान साहब, गुलाम मोहम्मद खान लूनखोर साहब, उस तरह के बहुत से जय्यद मुस्लिम लीग के रहनुमा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, वो गए और 47 में करारदाद लाहौर पास करवाई। यहाँ से पश्तूनख्वा की रिप्रेजेंटेशन थी, मर्दान की रिप्रेजेंटेशन थी। फिर रेफरेंडम हुआ और पश्तूनों ने वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाया। क्या वो भी बेवकूफ़ी थी? खुदा न खास्ता। और जब मियाँ साहब को उन्होंने 3 बार वजीर आजम बनाया, पश्तूनख्वा ने उनको वोट दिए, उनका वजीर आला बना, क्या वो भी बेवकूफ़ी थी? मानसेरा के अवाम ने जो उनको इज्जत दी, पास करवाया उनके खानदान को, क्या वो बेवकूफ़ी थी? अब अगर पश्तून उनको वोट नहीं देते और इमरान खान साहब को देते हैं, तो बजाय इसके कि आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, आप पश्तून कौम को टारगेट ना करें। आपको जेब नहीं देता, आप 3 बार के वजीर आजम हैं। जहां तक यूथ का ताल्लुक है, कोई नौजवान लीडर ऐसी बात करे, बिलावल साहब करें तो चले, बंदा कहता है जज्बात में कह दी। 3 बार आप वजीर आजम बन गए हैं, आप 2 बार वजीर आला रहे, भाई आपका वजीर आजम रहा। आपके खानदान में 4 बार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मुमलिकत खुदादाद, न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट की वजारत उज़्मा आई है। और अपने ही मुल्क के यूथ का मजाक उड़ाना, उनको मम्मी डैडी कहना, अपनी पश्तूनों का मजाक उड़ाना, ये ना करें। ये वो पुरानी बातें छोड़ें, जाग पंजाबी जागते तेरी पगनू लग गया दाग, बात दा, उसको छोड़ें। हम सब सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। मैं बतौर पश्तून कह रहा हूं, मैं सबसे पहले मुसलमान हूं, फिर पाकिस्तानी हूं, फिर पश्तून हूं। हम अपने पश्तून होने को, इन चीजों को, उससे पहले पाकिस्तान को रखते हैं। खुदारा बिल्कुल ठीक है, पश्तूनों को दीवार से बिल्कुल ना सही। लगाएं और अपना अच्छा, एजेंडा सामने बिल्कुल ठीक रखें। है। अच्छा, आपके पास है क्या, उस पर बात करें। अच्छा, आपने जिक्र किया ये जो पीटीआई के कारकुन जो शहीद हुए बाजोड़ में, रेहान ज़ेब, कुछ कातिल का पता चल सका? क्योंकि बड़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं, टिकट नहीं मिला था, आपसी दुश्मनी थी, फिर ट्रेंड चले कि शायद पीटीआई का कोई आपसी मामला थे, कुछ अंदाजा हुआ, कुछ पता चला? देखिए, अभी तक तो जितनी इत्तलात हैं, क्योंकि हमारा इलाका थोड़ा सा दूर है, मर्दान आपको पता है। बाजोड़ में हमारे रेहान ज़ेब खान आज़ाद उम्मीदवार थे और जाहिर है पार्टी ने किसी एक को टिकट देना था। जो फॉर्मर हमारे एमएनए थे गुल जफर खान, सिटिंग एमएनए, उनको रिपीट टिकट दिया है। लेकिन जाहिर नौजवान थे, वो आज़ाद खड़े हो गए, उनका एक जज्बा था, उसको हम इज्जत की निगाह से देखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो वाक़या है, दहशत गर्दी का एक वाक़या है, और मुझे नहीं लगता कि खुदा ना खास्ता कोई जाती उनकी बेचारे की, नौजवान की, बच्चे की किससे क्या दुश्मनी होनी अच्छा, है। एक सेकंड, तो एक सेकंड, दहशत अली गर्दी मोहम्मद खान हुई साहब, है। आप ये कह रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब, एक सेकंड, आई नीड सम क्लैरिटी। आप ये कह रहे हैं कि एक हल्के से जहां से पीटीआई के नुमाइंदे को टिकट दिया था, उसी हल्के से ये आजाद हैसियत से खड़े हो गए थे? ये आजाद उम्मीदवार थे, हमारे काफी वक्त के यूथ के उसी हल्के से जहां पे पीटीआई ने अपना एक और नुमाइंदा या नुमाइंदा आजाद उम्मीदवार को पीटीआई बैक कर रही थी, उसी हल्के से। ये हमारे गुल जफर खान वहां से एमएनए बने थे 2018 में। अब इन चीजों को, जो दहशतगर्दी जुल्म हुआ है, उसको आपस की दुश्मनी का अगर कोई रंग देता है, तो जब तक कोई आपके पास मुसद्दिक़ा इत्तलात ना हो। नहीं, लेकिन अजीब सी बात यह है, मैं इसलिए इसमें मैंने आपसे क्लैरिटी चाहिए कि पीटीआई ने जो अपनी एक फाइनल लिस्ट अपडेट की, उसमें उन्होंने अपना उम्मीदवार उसको बताया है। लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हैं, मैं अभी देख कर आ रही हूँ, नहीं, हमारे वहां से टिकट होल्डर हमारे पुराने एमएनए जनाब गुलजफर खान साहब थे, जो सिटिंग एमएनए थे, जिसके बारे में खान साहब ने कहा था कि जो सिटिंग पार्लियामेंटेरियन पार्टी के साथ रहेंगे, उनको टिकट जो है वो रिपीट ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन ये जो बच्चे के साथ, रेहान के साथ जो हुआ है, उस पे आपने देखा होगा कि सिर्फ पीटीआई नहीं, बाजवड़ के अवाम, तमाम सियासी जमातों और तमाम उलमा कराम निकले हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि जिन दहशतगर्दों ने ये किया है उसकी सरकोबी हो, और आगे भी जो कैंपेन है उसमें इंश्योर किया जाए कि तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप को प्रोटेक्शन दी जाए। चलें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें जो मुझे जरा जल्दी जल्दी आपसे जाननी है, टाइम माजरत के साथ थोड़ा सा कम है। अली मोहम्मद खान साहब, मुझे बताएं कि ये जो शुरू होती रही कि डील की खबरें और ऑफर्स हो रही हैं और इमरान खान साहब टुकरा रहे हैं,
बुशरा बीबी को बनीगाला को सब जेल करार देके उनको वहां पर हाउस अरेस्ट कर दिया। किसकी इमा पे हुआ क्लैरिटी नहीं है, कहाँ से अहकाम आता है क्लैरिटी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो मुराद सही साहब हैं और आपके बड़े अच्छे भाई दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे आगे 3 शराइत रखी गई थी। एक ये कि मुराद सही समेत नाकाबिल कबूल अफराद माफ़ी मांगे और सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें। दूसरी, इमरान खान के अगले 3 साल बनीगाला में मुकीद रहेंगे। पार्टी इलेक्शन की जीतने की सूरत में हुकूमत से कोई डायरेक्टली वास्ता नहीं होगा, कोई मशवरा नहीं करेंगे, मशावरत नहीं करेंगे, अहकाम हुकूमती उमूर से लाताल्लुक़ रहेंगे। तीसरी, इमरान खान को 3 नाम दिए जाएंगे, उनमें से वो किसी एक को वज़ीर आज़म नामज़द करेंगे और अवाम में ये तासुर दिया जाएगा कि वो उनका उम्मीदवार है। इस तरह 1 साल के लिए कारकर्दगी को हुकूमत की जांचा जाएगा और उसके बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। क्या आपके इल्म में या आप ऐसी किसी शराइत की तायीद करते हैं या तरदीद करते हैं, तस्दीक करते हैं? देखिए, मैं तो हल्के में हूँ, कैंपेन में हूँ, तो मुझे तो इसकी कोई ज्यादा मालूमात नहीं है। कोर कमेटी की भी आज मीटिंग थी, लेकिन मैं बाइस से कैंपेन उसमें शिरकत नहीं कर सका। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज वहां डिस्कस हुई होगी, तो मेरे पास अभी इसकी मालूमात किसी ऑफर की नहीं है। और जो खान साहब को जानते भी हैं, उनको पता है कि खान साहब डील वगैरह की चीजों पे तो बिलीव वो नहीं करते। तो मुझे नहीं इल्म कि ये चीजें कितनी ऑथेंटिक हैं, क्योंकि मेरे नॉलेज में या कोर कमेटी में आई डोंट नो कि डिस्कस हुई हैं। तो मुझे इसके बारे में कोई इल्म इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कैंपेन में हूँ, मर्दान में बिजी हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये बुशरा बीबी को जो सब जेल बनीगाला को बना के उनको रखा गया और फिर ये भी खबरें आई शुरू में कि इमरान खान ने रिक्वेस्ट की थी, फिर आया बुशरा बीबी ने रिक्वेस्ट की थी, फिर दोनों ने हाथ खड़े कर लिए, हमने नहीं की थी। तो आखिर ये रिक्वेस्ट की किसने थी, अहकाम जारी हुए किससे थे? कल हमारे तहरीक इंसाफ के बड़े काबिल वकील हैं इंतजार पंजोता साहब, उनकी गुफ्तगू मैंने थोड़ी सी सुनी थी और हमारे वकला ने इसको वाजे किया है कि बीबी मोहतरमा जो हैं उनकी तरफ से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं थी। अब इंतज़ामिया ने अगर ये ऐसा कोई स्टेप लिया है तो उस पर तो जेल इंतज़ामिया वो उस पर वजाहत कर सकते हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक खान साहब या हमारी कोर कमेटी पार्टी मेन लीडरशिप की तरफ से या मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से किसी की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल एप्लीकेशन ना जेल इंतज़ामिया को ना अदालत को कोई मूव नहीं हुई। देखिए ना, ये खबर ऐसी थी जिसमें हो सकता है कि कोई साजिश हो पार्टी में इंतजार पर लाने की, क्योंकि आपकी खवातीन कई माह से जेलों में हैं और डेफिनेटली जो उनके साथ हो रहा है, ये जिस तरह से वो वक्त गुजार रही हैं, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। ये तो वो आपकी वाली बात है कि एक नहीं दो पाकिस्तान। जी, मैं जिस तरह आपको अर्ज किया कि हमारी तरफ से मेरी मालूमात के मुताबिक कोई एप्लीकेशन जो है वो नहीं गई। और जहां तक डॉक्टर साहिबा का ताल्लुक है और जो हमारी खवातीन है, कुछ तो उसमें जो है वो निकल आई, लेकिन अभी बहुत सी अंदर हैं। तो जाहिर है वो उन्होंने ये तकलीफ 11 मई से, बल्कि कुछ तो 9 मई से वो उसको सह रही हैं और मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी मुश्किल से वो गुजर गई हैं। जहाँ हम उन पे फ़ख्र से उनका नाम लेते हैं कि उन्हें मुश्किलात का सामना किया, वो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ख़वातीन हैं, उनको रिलीफ मिलनी चाहिए और कई बार वो गिरफ्तार हो चुकी हैं। जी। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ और है, वो ये है कि इमरान खान साहब पे जो है वो एक केस में उनको साइफर में उनको 10 साल, फिर तोशाखाना में उनको 14 साल और अभी इद्दत वाला मामला चल रहा है दौरान इद्दत निकाह का, और उसके बाद सुना है कि ATC वाला मामला भी चलेगा 9 मई का, दहशतगर्दी का। तो इतने सारे केसों की भरमार और उसके बाद जाहिर सी बात है एक के बाद दीगरे सज़ाओं की भरमार। ऐसे में अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली तो PTI से इमरान खान माइनस हो चुके हैं, तो कैसे चलेगी पार्टी, या पार्टी करके पार्टी चलेगी? देखें, जो कोई ये कहे, जो आपने बात की कि PTI से खान साहब माइनस हो गए हैं, उनको चाहिए और कहीं ना जाएं, मर्दान आ जाएं, जरा अवाम में आ जाएं और देख लें कि कौन किधर से माइनस हुआ है। देखें, कोई लीडर किसी अदालत की सजा से ना कभी माइनस हुआ है ना माइनस हो सकता है। सियासी लीडर अवाम माइनस करते हैं वोट की ताकत से, और वो तब होता है जब वो लीडर पावर में हो और वो परफॉर्म ना कर सके। सियासतदान का कभी भी उसको आप टेक्निकल नॉकआउट अदालत के जरिए नहीं कर सकते, चाहे वो खान साहब हो या उनसे पहले कोई लीडर या उनके बाद में भी कोई आने वाला। बाकी जहां तक उनकी सजाओं का ताल्लुक है तो आर्जी सी तकलीफ है। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को कौम भी निकलेगी और ये फैसले जितने भी हुए हैं उनके लीगल ग्राउंड्स बड़े ही वीक हैं, प्रॉपर उसमें हियरिंग नहीं दी गई, बल्कि
हमारे वुकलात तक को बाहर निकाल दिया गया। 342 का बयान शाह महमूद कुरैशी साहब का नहीं लिया गया, खान साहब के लॉयर्स को उस तरह से नहीं सुना गया, 18 गवाह एक दिन में सुने गए। एक हेस थी, वो कहते हैं ना कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, और एक और भी ये मैगज़िम है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो हमें और हमारे वुकला को पूरा यकीन है इंशाल्लाह जैसे ही ये केस अब अपील में लगेंगे, सुपीरियर जुडिशरी में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने वहां से उड़ जाना है इंशाल्लाह। खान साहब बाहर आएंगे। और अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, एक आखिरी सवाल, माजरत एक आखिरी सवाल, माजरत मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। तोशाखाना हो गया, साइफर हो गया, दहशतगर्दी हो गया, ये ठीक है, आप कह दें कि सियासी केसेस हैं, मगर ये जो इद्दत वाला, दौरान इद्दत निकाह वाला मामला है और गैर शरई निकाह वाला मामला है, और अब से कुछ देर में शायद उनको सज़ा भी सुनाए, आज नहीं तो कल सुना दी जाए, जो इत्तलात है ज़राए के मुताबिक, पब्लिक में इसका रिएक्शन कैसा है इस पर्टिकुलर इस केस को लेकर? अवाम ने तो रिजेक्ट किया। देखें, अवाम इस तरह के चीज़ों पे वो बिलीव नहीं करते। अवाम जिस पे एतमाद करते हैं वो उसको खुद रिजेक्ट भी करते हैं। माजी में ऐसे हुआ है, हमारे सूबे में ANP और जमीयत के साथ हुआ है, मुल्क में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है कि जब एक पार्टी परफॉर्म नहीं करती, ऐसा केस किसी का नहीं हुआ ना कि दौरान इद्दत निकाह का या गैर शरई निकाह का केस। देखिए, ये तो टारगेट करने वाली चीजें हैं। एक शख्स की जाती जिंदगी है, उसका एक जाती मामला है। आपने इमरान खान साहब को अगर जज करना है उनके पब्लिक ऑफिस में जो उनका रोल रहा है उस पर आप जज करें। ये ड्रामे करते रहते हैं के खिलाफ अवाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा इस केस पे बात करेंगे कि अब तक की जो हियरिंग्स हैं उसमें क्या मामला उठे हैं और क्या कार्रवाई हुई है, मामला कहाँ तक पहुँचा है। हमारे डॉन न्यूज़पेपर के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है असद मलिक साहब, वो हमारे साथ होंगे। जनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो 2 केसेस में सज़ा हो चुकी है इमरान खान साहब को, तोशाखाना में, साइफर केस में, और अब तीसरा केस जो कि इद्दत वाला मामला है कि दौरान इद्दत निकाह या गैर शरई निकाह। और इत्तलात तो यही थी, ज़राए का कहना था कि आज रात गए शायद उनको कुछ सज़ा मिल जाए या मोस्ट प्रॉबली कल पे चला जाए। लेकिन बहरहाल जो कार्रवाई चल रही है उस हवाले से असद मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, डॉन न्यूज़पेपर के कोर्ट रिपोर्टर, हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया असद मलिक साहब आपके टाइम का। ज़रा सा पहले की ज़रा कार्रवाई का अहवाल सुने। जो रिपोर्टर सहाफ़ी खान साहब से मिलकर आता है तो पब्लिक बड़ा जानना चाहती है कि खान साहब का मूड कैसा था, खान साहब कैसे थे, मतलब आई मीन कि उनकी हेल्थ के हवाले से, उनके मोराल के हवाले से। आप खान साहब से मिले भी, उनसे बातचीत भी हुई, कैसा पाया? खान साहब जो हैं वो, बल्कि आज भी जो उनकी बहन है अलीमा खान, उनसे हमने खान साहब से भी वैसे पूछते रहते हैं, कहते हैं जी मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ यहाँ पे, और फिर जो है वो कहते हैं मैं स्टडी करता हूँ ज़्यादा यहाँ पे, रिलीजियस बुक्स और ये वो। लेकिन वो कहते थे कि ज़्यादा जो वो कहते थे कि मुझे यहाँ पे जिस चीज़ का सुकून है कि यहाँ पे क्योंकि वो जो जेल के अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं है, सिग्नल भी नहीं है, तो कहते हैं मोबाइल फ़ोन नहीं है तो टेंशन भी कोई नहीं होती। तो वो अब खान साहब जो हैं वो आज अलीमा खान जो है वो ये कह दी कि चूँकि ये शिकार वगैरह भी करते रहे हैं वहाँ पर, बड़े बुरे मतलब इस किस्म की सिचुएशन होती है कि बंदे को बाज़ औक़ात भूखा भी रहना पड़ता है, प्यासा भी, सोने की भी जगह नहीं। तो खान साहब को कोई उस हवाले से वो टेंशन नहीं है, हेल्थ हाँ वो ठीक है। बल्कि एक दिन पहले जब हमारी बात हो रही थी कि यहाँ पे जो है वो रात को सर्दी वगैरह क्या इस तरह से होती है, तो वो कहते थे कि अब वो कहते हैं कि ये जो वहाँ पे चक्कियाँ जो कहते हैं चक्की बनी हुई है या बैरक जिसमें वो रहते हैं, कहते हैं वो किस तरह की प्रॉपर वो नहीं बनी होती, वो ऐसी उन्होंने शीट सी एक लगाई होती है, प्लास्टिक शीट, उससे वो डिवाइड किया, या फाइबर की जो है वो चादर, उससे जो है वो डिवाइड की होती है और उसमें सर्दी आती है। तो कहते हैं कि अगर बंदे की सेहत अच्छी ना हो ना तो उसको यहाँ पे काफ़ी सर्दी लगती है, क्योंकि हीटिंग का इस तरह से कोई इतना सा प्रॉपर वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ज़रा इस केस के हवाले से आ जाते हैं जो दौरान इद्दत निकाह, कल जो खबरें चली कि जी उनकी लड़ाइयाँ हो गई, खबर मानिका से उनका झगड़ा हुआ, फिर बुशरा बीबी से भी उनकी कोई बात खबर मानिका की हुई, ये मामला, और फिर आज के बाद आज का दिन पुरसुकून गुजरा। आज तकरीबन जो है वो इनकी मानिका साहब की कोई बराह रास्त नहीं हुआ, लॉयर्स की आपस में नोक झोंक चलती रही। गुज़िश्ता दिन भी जो है वो तो बल्कि बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई थी, जिस तरह गली महलों में जो मतलब इस तरह लड़ाई करते कोई
इस तरह से जो बुशरा बीबी साहिबा और खावर मोनिका साहब जो हैं वो इस तरह से अदालत में लड़ रहे थे एक दूसरे पे। लगता है कि वो 5-6 साल पुराना जो उनका वो उसमें मोनिका साहब के अंदर भी गुस्सा था या उनमें, तो वो एक दूसरे को जो है ना वो बुरा भला अच्छा, वो दोनों डायरेक्ट हुए हुए थे। उसमें खान साहब बोल रहे थे कुछ, खान साहब फिर उठ के आए और उधर से वो आप देखें ना कि वो कोई आम जगह नहीं थी, कोर्ट थी, जज बेचारा ऊपर बैठा हुआ है, वो देख रहा है, वो दोनों को देख रहा है, वो किसी को उनकी बात भी नहीं मतलब समझ रहा। अब वो फिर खान साहब आ गए, खान साहब ने उनसे कोई बात की तो वो खान साहब के साथ शुरू हो गए। खान साहब ने कहा देखें मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, मैं तो आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुम मुझे नहीं जानते, तुम मेरे घर आते थे मेरी एब्सेंस में आते थे, वो इस किस्म की बातें हुई। बुशरा बीबी जो है वो फिर उन्होंने जिस तरह टिपिकल पाकिस्तानी ख़वातीन नहीं होती, उन्होंने फिर वो बदवाएं देनी शुरू कर दी कि तुम्हें अल्लाह ताला गरक करे तुम पे, इस तरह की वो बदवाएं वगैरह। फिर ये था कि पुलिस ने उनको ज़बरदस्ती निकाला वहाँ से मोनिका साहब को, तो जाके वो थोड़ा सा। अच्छा, आज जो सारी कार्रवाई हुई, क्योंकि असल जो मामला था वो शादी की डेट का था कि जी अगर इनको नवंबर में इनको डिवोर्स हुई, फिर 1 जनवरी आई गेस, जनवरी के पहले हफ्ते में निकाह हुआ, फिर फरवरी में दोबारा निकाह कराया। इस पे आपको क्या लग रहा है कि जज कन्विंस्ड लगे आपको या कन्विंस्ड नहीं लगे? किसकी तरफ आप देख रहे हैं कि ज़्यादा भारी अब वजन है दलाइल में? देखिए, जो आज सबसे अहम जो चीज़ हुई ना क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो मुफ्ती सईद साहब जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, उनसे पूछा गया कि भाई आपने जो एक इंटरव्यू दिया था शुरू में, उसमें एक इंटरव्यू था कि सोशल मीडिया से वो उन्होंने निकाल भी लिया और उसको चलाया भी वहाँ पे अदालत में। उसमें मुफ्ती सईद साहब कह रहे थे कि अगर इद्दत का मामला जब होता है तो फिर ये औरत अगर डिक्लेयर कर दे कि उसकी इद्दत पूरी है तो वो हतमी होती है, उसकी बात जो खातून की डिक्लेरेशन है वो हतमी होती है। तो उनसे जब ये पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो एक ख़ास सरकमस्टांसेस होते हैं और पिक्युलर नेचर के जो होते हैं, वो जो वकील थे प्रोसिक्यूशन के जो इस्तगासा के, उनके खावर मोनिका के जो वकील थे, वो ये इस तरह की बातें कर रहे। तो उस पर एक वहाँ पर थोड़ी बदमज़गी, उन्होंने कहा कि अगर एक चीज़ हमारी फेवर में आ रही है, और इमरान खान जो है वो जो है वो पीछे से वो भी खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि ये देखें ये तो बड़ी अहम चीज़ है। और इससे पहले बल्कि वो थोड़ा ये हुआ कि जब वो उनके पास जो क्लिप था वो चलाने की कोशिश की तो वो जो कोर्ट का जो वहाँ पे सिस्टम लगा हुआ था वो पता लगा जी इसमें कोई स्पीकर ही नहीं है। वो काफ़ी देर करते रहे तो प्रोसिक्यूशन ने इंसिस्ट किया कि नहीं, हम इसके बगैर नहीं आगे जाएंगे, पहले आप ये सुने क्योंकि इसमें बड़े हमारा एक की एविडेंस है इसमें। तो फिर ये कहा उनसे कि आप हमें इजाज़त दे दें, हमारा बंदा जाके नज़दीक, क्योंकि वो अडयाला जो है जेल वो शहर से बाहर है, तो उन्होंने कहा कि एक बंदा जाके स्पीकर ख़रीद के ले आता है। तो अभी ये बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी एक एप्लीकेशन लिखें। एप्लीकेशन वो लिख रहे थे तो अचानक स्पीकर वो जो है ना उसकी आवाज़ आनी शुरू हो गई, तो फिर लोगों ने वहाँ से सुना, हाँ स्पीकर जो है वो। अच्छा, ये बताएं मुझे कि नॉर्मली ये होता है ना कि जब आप कार्रवाई अटेंड कर रहे होते हैं, जजेस के रिमार्क्स सुन रहे होते हैं और दोनों तरफ की जो एक प्रोसिक्यूशन है वो भी आपकी देख रहे होते हैं, जो दूसरे हैं वकील उनकी तरफ है, मिजाज क्या लग रहा है रिमार्क्स सुन के? अगेन माय क्वेश्चन इज के उनका मूड या उनका क्या रिमार्क्स से आपको अंदाजा हो रहा है कि कन्विंस्ड हैं मामले से, नहीं है? किसके दलाइल में वजन है, किस पार्टी के, और क्या इसमें भी सजा होगी या इनको सुन लिया जाएगा, देखिए तस्लीम किया जाए? जो 2 केसेस हुए हैं जिनमें इमरान खान जो है उनको सजा हुई, बल्कि 3, एक पहले भी तोशा खाना में हुमायूं दिलावर ने दी, और जो जिस तरीके से सज़ा हुई है उसमें तो ये कोई इसमें आप देखें क्रॉस एग्जामिनेशन का एक हक होता है जिरा का, वो नहीं मिला इनको। और फिर 342 की जो 342 की जो स्टेटमेंट होती है ये उस वक्त रिकॉर्ड की जाती है जब सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाती हैं, गवाहान जो है वो अपने बयानात रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर 342 की स्टेटमेंट होती है कि आप अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हैं, उसमें फिर लोग अपने डिफेंस में बहुत सी चीज़ें कहते हैं और जो एविडेंस है अपने विटनेसेस तक को बुला सकते हैं। वो प्रोसेस नहीं हुए यहाँ पे ना, तो एक ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ दोनों उसमें। और जिस तरीके से रात को आप देखिए ना कि एक सीनियर सिविल जज है, ये कोई सेशन जज भी नहीं है, 3:30 बजे इनकी अदालत का वक्त होता है, एक नोटिफाई टाइम होता है ना, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया होता है टाइम, हाई कोर्ट ने नोटिफाई किया होता है, 3:30 बजे जो है वो उस अदालत ने ख़त्म होना था। अभी जो है तकरीब 10:30 हो गए हैं, अभी भी अदालत चल रही है। तो ये तो इट्सेल्फ जो डिफेंस के जो इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकला हैं वो जज साहब हैं उनसे ये शिकवा कर रहे थे कि देखें जो चीज़ हमारी फेवर में आती है वो आप रिकॉर्ड पे नहीं लेके आते,
और जो इनकी फेवर में होती है प्रोसिक्यूशन की इस्तग़ासा की, वो आप रिकॉर्ड पे लेके आते हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जो प्रोसीडिंग है वो एक हॉस्टाइल है, और लगता ये है कि शायद वो आज उनको भी थोड़ी देर में शायद आ भी जाएगा कि शायद उनकी कन्विक्शन कर दें। आज अगर ना हो सकी तो फिर कल सुबह जो है, जिस तरह वो तोशा खाना में भी उन्होंने कोशिश की थी कि रात को कन्विक्शन कर दें, लेकिन नहीं हो सकी तो फिर सुबह सुबह कर दें। आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, माजी में ऐसी मिसालें आपने देखी है कि रात 11-11 बजे 12-12 बजे तक कार्रवाइयाँ चल रही हैं, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं? सुप्रीम कोर्ट में तो अक्सर होती थी, मतलब इफ्तिखार चौधरी के दौर में रात को 10 बजे भी अदालत 10 बजे अदालत शुरू 11-11 घंटे की 10-10 घंटे की सुबह से रात तक कंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट में होती थी। लेकिन ट्रायल कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट में वो इफ्तिखार चौधरी साहब वो ज़रा थोड़ा सा उनको मीडिया पे आने का शौक था, तो वो स्टार्ट कर लेते थे, तो वो सुबह से लेके शाम तक और रात फिर वो ये होता था, फिर ब्रेक आ रहती थी, दूसरी ब्रेक, फिर वो जजमेंट जिस दिन आनी होती थी उस दिन पे वो रात को 10-11 बजा देते थे वो। लेकिन जो ये सिविल कोर्ट्स हैं और जो सेशन कोर्ट हैं उसमें इतनी लंबी लंबी हेयरिंग्स जो है ना, 4-5-6 बजे, चले आपने एविडेंस रिकॉर्ड करना है। होता यह है कि लेट सिटिंग इस वजह से वो करते हैं कि एक विटनेस है वो समझें कि बाहर से आया हुआ है, या एक जो है वो कराची से इस्लामाबाद आया हुआ है, तो कहते हैं कि इसको दोबारा बुलाने के बजाय बेहतर है कि आज ही हम इससे वो कर लें, तो 3-4-5 बजे। अच्छा, एक मामला कि बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला करार देके वहां पर उनको रोक दिया, ठहरा दिया गया, एंड अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि कैसे हुआ, तो ये मामला क्या है, किसने कहा था, कुछ इत्तलात हैं आपके पास? देखिए कल मेरी इस पे किसी एक से बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि देखिए कि ये जो सब जेल डिक्लेयर करना होता है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका प्रेरोगेटिव होता है, उसकी स्वाबदीद होती है। अब अगर जेल में अगर आप कहें ना कि बुशरा बीबी जो है उन्होंने कोई दरख्वास्त दी या क्या, वो दरख्वास्त सिर्फ दे सकती हैं कि मेरी कैटेगरी जो है वो बेटर क्लास कर दें, मुझे बी क्लास दे दें। सब जेल की तो दरख्वास्त नहीं दे सकते ना कि आप मेरा घर है तो मुझे वो वहाँ पे बना दें, इस तरह तो है। ये तो हुकूमत खुद अपने तौर पर करती है, इसमें विदाउट एनी रिक्वेस्ट करती है। और इसमें माजी में भी बहुत सी मिसालें हैं। जनरल मुशर्रफ का जो है फार्म हाउस जो है उसको सब जेल डिक्लेयर किया गया था। उसामा बिन लादेन की जब फैमिली पकड़ी गई थी यहाँ से, उसको भी यहाँ पे एक सब जेल में रखा गया था। और भी बहुत से इसमें इमरान खान जो है जब ये या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव होता है या अपना फेडरल गवर्नमेंट। हाँ, इस्लामाबाद में चूंकि प्रोविंशियल पता चला किसने ये अपना इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद में चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो इख्तियार है वो चीफ कमिश्नर एक्सरसाइज करते हैं, तो ये चीफ कमिश्नर का जो है वो नोटिफिकेशन था जो इशू हुआ था, तो उसमें अपने तई नहीं, अपने तई तो नहीं कर सकते चीफ कमिश्नर exactly, को वही तो पूछना चाह रही हूँ, कहाँ से ये मेहरबानी कहाँ से? अभी देखें और क्या ये मेहरबानी थी? ये कोई शायद जो हमें पता लगा कि शायद वजारत दाखिला जो है उसने का भी कोई शायद उसका भी अमल दखल नहीं था। लेकिन जो अब जो जिस तरह से ये ट्रायल चल रहा है उसमें कोई चीज़ कानून के मुताबिक तो मतलब इस तरह से हमने नहीं देखी ना कि सारी चीज़ें एज वो कोशिश वो दिखा रहे हैं कि हाँ ये मेहरबानी लगती है या इसके पीछे भी कुछ और? देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मतलब ये भी है कि इमरान खान जो है कल उन्होंने कहा कि देखें हमारी अपनी जो PTI की ख़वातीन हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, खदीजा शाह हैं, आलिया हमज़ा है, सनम जावेद है, वो अगर जेलों में और कई माह से हैं तो मैं इनको कैसे कह सकता हूँ। और इमरान खान जो है उन्होंने जो कल बात की और आज भी उन्होंने वो बात की, उन्होंने कहा कि देखें मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जो है उनको लेके जा रहे हैं, मैंने तो अपना रात को कंबल भिजवाया इनके पास कि भाई आप शायद उनको सर्दी लग रही होगी, तो मुझे सुबह उन्होंने बताया कि वो बुशरा बीबी जो वो बनी गाला। अच्छा, ये जो खबरें आती हैं कि इमरान खान साहब कैमरे से मुखातिब होते हैं, ये क्या कहानी आपके सामने हुआ ऐसा कभी? कई दफ़ा होते हैं, बल्कि आज भी हो रहे थे। वो ऊपर देख के कहते हैं, असल में वो जज साहब जो है ना वो उनको 2-3 जजेस जो है उनको ये बताते कहते हैं देखें यहाँ पे जो है ना आपको भी यहाँ पे मॉनिटरिंग, वो हमें भी कहते हैं आप लोगों की भी परफॉर्मेंस जो है ना वो चेक हो रही है। और फिर ऊपर डरते हैं? नहीं, हम क्यों डरेंगे, डराते हैं। खान साहब डराते हैं। खान साहब असल में देखें, मैं ये आपको ओके, खान साहब का ना अंदर रह के भी ना एक जिस तरह मतलब खलंडरा ऐसा लड़का नहीं होता जैसे, वो इस तरह से है। वो आते जाते जज पे भी जुमला कस जाते हैं, वो हमें भी जो है वो आते, वो जिस तरह मैंने आपको बताया उन्होंने कहा कि आप लोगों की भी जो है वो हो रही है। फिर तो कहते हैं मुखातिब होते हैं उस कैमरे से। हाँ, ऊपर देख कहते हैं ये जो कर्नल साहब बैठे हैं ये सारा कुछ देख रहे हैं। एक दफ़ा फिर उनसे मुखातिब भी हुए कि मैं इमरान बोल रहा हूँ, तो उस दिन के बाद जो है वो थोड़ी सी सख्ती भी कल भी सुना उन्होंने कहा कि जी आज के लिए इतना ही रहने दें, कल कर लेंगे बाकी समात। हाँ नहीं, मतलब कल भी वो यही कह रहे थे, बल्कि वो तो ये भी कह रहे थे कि जज साहब देखें
अब वो देखें आगे कोर्ट लगी हुई है, वो वकील जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं और ये पीछे बैठे हुए थे ना, खान साहब पीछे अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं। तो इन्होंने ऊंचा सा बोल के कहते हैं, और जज साहब अब थोड़ा सा देख लें, हैट्रिक हो जाएगी, आगे मुझे 24 साल की सज़ा हुई हुई है, हालांकि वैसे 27 की है, 3 साल पहले भी हैं, तो वो 24 कहते हैं कि मुझे 24 साल की सज़ा हुई है, हैट्रिक हो जाएगी 2 केसेस में, मतलब वो थोड़ा सा अपना शो करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया असद मलिक साहब शेयर करने का। आई होप कि इंशाल्लाह इस पे, क्योंकि मजीद केसेस लगने ही लगने हैं, मजीद सजा होनी है। आप वीक में वो मई 9 के जो केसेस हैं वो भी वहाँ पे स्टार्ट कर, ठीक है इंशाल्लाह गुफ्तगू आपसे रहेंगी आगे भी। और प्रोग्राम में मुख्तसर सा ब्रेक से वापस आते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ होंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान के रहनुमा, उनसे ज़रा कुछ तफसीलात जानेंगे और असल में क्या मामलात हैं नून लीग और IPP के हवाले से, कि बंदरबाड़ जो हो रही है या सीट एडजस्टमेंट जो हो रही है, पंजाब किसके हिस्से में आएगा और वफाक में क्या मामला तय हुए। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। जनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और फयाजुल हसन चौहान साहब रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाजुल हसन चौहान साहब, ज़रा पॉलिटिकल मामलात पे बात करनी है, ऑन गोइंग इशूज़ पे बात करनी है, इमरान खान साहब को मिलने वाली सज़ाओं पे बात करनी है, लेकिन सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन आपसे रिक्वायर्ड है कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो सारी रात फिल्म देखने के बाद जो सुबह पूछा था ना कि वो हीर मुंडा दी है कुड़ी, आपका वो हिसाब है। मैं BCO टॉक शो कर चुका हूँ पिछले 15-20 दिनों में, उसमें मैं बता चुका हूँ, मैं वीलॉग्स कर चुका हूँ, ट्वीट कर चुका हूँ कि मैं इलेक्शन इस दफा नहीं लड़ रहा। और फिर इसके हवाले से एक और जो है ना एम्बिग्विटी जो तहरीक इंसाफ की तरफ से मचाई गई, स्पेशली वो बाहर बैठा हुआ जो है ना बैरूनी एजेंसियों का जो एजेंट शहबाज गिल है, उसने एक वीलॉग करके कहा जी उनको टिकट नहीं मिला। तो यार ये मैं पहली दफा जो है ना आपके अंदर ये बता रहा हूँ, ये मेरे पास इस्तेहकाम पाकिस्तान का टिकट मौजूद है, लेकिन मैंने सीट एडजस्टमेंट नहीं ना हुई, तो क्योंकि मेरा हल्का 75% चेंज हो गया था। जहां मैंने 20-22 साल इलेक्शन की पॉलिटिक्स की जिस हल्के में, उसका 75% एरिया काट के नया 75% लगा दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, 1 दिसंबर को यह हदबंदी हुई, 1 दिसंबर की शाम को ही जनाब ये खबर चल पड़ी कि जनाब सीट एडजस्टमेंट के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा नून लीग के साथ। मैं उस वक्त रुक गया, लेकिन जब सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई तो मैं, क्योंकि सूरत हाल ऐसी थी कि इतना फस क्रिएट हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, पोलराइजेशन हो चुकी है, और दूसरा महंगाई का आलम यह था कि मैंने 5 साल में कोई हराम के चौके छक्के कमाई के जाना वो मैंने मारे नहीं हुए थे, तो इलेक्शन भी महंगा हुआ 75% का भी लहदा हुआ और 1 महीना सिर्फ था, उस महीने में उस 75% हल्के को कवर करना। और दूसरा, इस पूरी 9 मई के वाकयात और तहरीक फसाद फिल अर्ज की वजह से जो एक पोलराइजेशन थी, मैंने ये बेहतर समझा कि मैं बैकआउट करके जिस तहरीक फसाद फिल अर्ज के खिलाफ मैंने 8 महीने नजरियाती जंग लड़ी है, मैं उसको फायदा ना पहुंचाऊं, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, तो मैं बैकआउट करके अगला इलेक्शन लड़ेंगे। PTI का नाम भी आपके साथ नहीं था कि हम कहे नाम ही काफी है? नहीं, ऐसी चीज नहीं है, वो नाम ही काफी था। तो पहली दफा इलेक्शन लड़ी थी PTI तो 0 सीट थी, आपके बानी चेयरमैन भी हार गए थे। दूसरी दफा लड़े थे तो 1 सीट थी। नाम उस वक्त भी काफी होना चाहिए। नाम काफी होता है जब पीछे आपके एस्टेब्लिशमेंट की बैक हो ना, जब आपको सारे जनाब सारे साथ हो जनाब, दाएं बाएं की कबूलियत भी हो, मकबूलियत भी हो। कबूलियत वाले पहले मकबूलियत लेके आते हैं, फिर उसके बाद लेकिन चले ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, PTI से नाराजगी या इख्तिलाफात नजरियाती बुनियादों पर समझ आते हैं, फिर इस्तेकाम पार्टी में शमूलियत डेफिनेटली समझ आती है, लेकिन अब ये कैसे करेंगे? मतलब इतना बड़ा यू टर्न के सारी जो सियासत की है आपने, वो हमेशा anti-PMLN सियासत की है, और अब तहरीके जो इस्तेकाम पार्टी है वो PMLN के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के दावे कर रही है, तो ये कैसे डाइजेस्ट होगा अवाम में, आप जैसे लोगों के लिए? आप मुझे एक चीज बताएं कि अगर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज लाई साहब को सारी जिंदगी डाकू 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 कहते हुए अपने साथ मिला सकते हैं अपने इक़्तिदार के लिए, और उनको फिर वज़ीर आला भी नाम, हालांकि मैं डाकू नहीं कहता,
मैं चौधरी परवेज लाई साहब की दिलो जान के साथ इज्जत करता हूँ, और मेरा उनका जो ताल्लुक है वो सारे जो पंजाब के पॉलिटिशियंस हैं उन्हें पता है। मैं अपने वालिद साहब के बाद अगर किसी बुजुर्ग की इज्जत करता हूँ तो मैं चौधरी परवेज लाई साहब की करता हूँ। मैं उनके गोड़ों को हाथ लगा के मिलता हूँ, सारी दुनिया देखती है। मैंने तो उनको नहीं कहा साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स में, लेकिन अपने इक्तदार के लिए अगर वो उनको अपने साथ मिला सकते हैं, अगर शेख रशीद साथ बैठ के टॉक शो में, ठीक है जी, जियो चैनल में, वो कह सकते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे कभी प्रासी रखनी, उसके साथ मिला सकते हैं। तो यार आप हमसे ये सवाल पूछो, पहली चीज। दूसरी चीज, किसने आपको कहा यानी फर्क क्या रहा? को ज्वाइन कर रहे हैं? अगर आप अपना कंपैरिजन उनसे कर रहे हैं तो उनसे और आप में फिर फर्क क्या रहा? और दूसरी बात ये कि वो तो इंडिविजुअल्स की बात है ना, यहाँ तो नजरियाती मामला है कि सारी जिंदगी सियासत की है, पीएमएलएन के खिलाफ चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। नादिया साहिबा वो पूरी काफ लीग के मुतालिक कहते थे, वो पूरी जनाब आपकी अवामी मुस्लिम लीग के हवाले से कहते थे। फिर मुझे एक और चीज बताया ना, आप इन चीजों को कहती हैं, जिनको उन्होंने मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल, गद्दार और क्या कुछ नहीं कहा, उनको अगर अप्रैल के महीने में और मई के महीने में ये कहने के बाद अगस्त और सितंबर के महीने में 2 महीने बाद कहें जी कि हम आपको पूरी लाइफ की एक्सटेंशन देने को तैयार हैं, आपको आर्मी चीफ बनाने को तैयार हैं, तो समझ आती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो यानी फयाजुल हसन चौहान साहब आज भी बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के फुटप्रिंट्स पर चल रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जो पहली चीज ये है, हमने कोई नून लीग ज्वाइन नहीं की। दूसरी चीज ये है कि हमने कोई यहाँ पे नवाज शरीफ साहब का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं मैं। तीसरी चीज ये है कि हमने एडजस्टमेंट किया, इत्तेहाद नहीं किया। चौथी चीज ये है कि हमने पार्टीजाम नहीं की नून लीग में, ना इत्तेहाद किया है। इत्तेहाद की सूरत में एक इंतखाबी निशान के ऊपर 2 मुख्तलिफ नजरियात की पार्टियां लड़ती हैं। ये सीट एडजस्टमेंट है। सीट एडजस्टमेंट भी कुछ सीटों पे है। हमारी 90% हमारे कैंडिडेट अपने जनाब औकात के इंतखाबी निशान और अपनी नून लीग के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिर्फ हमारे 10% हैं कि जो सीट एडजस्टमेंट के साथ अपने इंतखाबी निशान पे लड़ रहे हैं, कोई शेर के इंतखाबी निशान पे नहीं, औकात के इंतखाबी निशान पे लड़ रहे हैं। ये जमीन आसमान का फर्क है, और ये सीट एडजस्टमेंट 2 मुख्तलिफ नजरियात की पार्टियां करती हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी बात जहांगीर तरीन साहब ये भी तो कह रहे हैं ना कि इलेक्शन के बाद हम और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो भाई वो तो बनाएंगे, वो भी कह रहे हैं। मैं भी पिछले जनाब 2 महीने से और पिछले 20 दिन से मैं भी ये कह रहा हूँ, बनाएंगे पंजाब में भी और मरकज में भी। ठीक है, वजीर आला पंजाब नून लीग से होगा, वजीर आला पंजाब नून लीग से होगा, इस्तेकाम पार्टी से होगा। हम अपने प्लेटफॉर्म से होंगे, हमारा अपना पार्लिमानी ग्रुप होगा। बिल्कुल अच्छी बात है, हमारे अपने फैसले होंगे। ठीक है, पंजाब का वजीर आला कौन होगा? नून लीग से होगा या इस्तेकाम पार्टी से होगा? पंजाब का वफाक का वजीर आजम जनाब नून लीग से होगा, और पंजाब का वजीर आला जनाब आईपीपी से होगा। आपकी भी बात होगी? मैंने कहा आपको बात खत्म हो गई कि नहीं हुई? वही तो कह रही हूँ, आपकी भी बात हो गई है। आप इंडियन फिल्म बड़ी देखने लगे हैं वैसे आजकल, लगता है फिल्मों की एग्जांपल दे रहे हैं जब से आप। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये बताएं कि इमरान खान साहब को 2 केसेस में सजा हो गई। कौमी सलामती वाले मामले पे यानी सैफर वाले केस पे भी उनको 10 साल हो गई, और उसके बाद तोशा खाना पे उनको 14 साल हो गई। अब से कुछ ही देर में मेरा ख्याल है जो अभी रिजल्ट इसका फैसला आएगा, तोशा इसका इद्दत वाला, दौरान इद्दत निकाह वाला, उसका भी मामला है। तो ये सारी जो हैं, ये जो इतनी तेज़ी के साथ हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ हमने देखी। क्या ये खबरें वाकई दुरुस्त हैं कि डील ऑफर हुई थी, जिस तरह से मुराद सईद साहब कह रहे हैं कि फला कर लो, फला कर लो, फला कर लो, वरना भुगतो? तो ये भुगतने वाली चीज़ें हो रही हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि 2 साल, पौने 2 साल केसेस चले हैं, पौने 2 साल। आप किस तरह कहते हैं कि जनाब आप माशाल्लाह सीनियर जज हैं और आपकी जो नज़र होती है वो आम पब्लिक की नहीं होती। आप मुझे ये बताएं, पौने 2 साल केस चलते रहे तो ये जल्दी थी? जल्दी तो नहीं थी। ये तो 6 महीने के बाद ही फैसले आ गए। पहले नहीं थी,
अभी हम देख रहे हैं ना 11-11 घंटे की 12-12 घंटे की कार्रवाइयां हो रही है, इसलिए कह रही हूँ। इस तरह ही होता है ना, लेट आप कोई चीजें निकालते हैं ना तो फिर इसी तरह ही सारी चीजें होती हैं। और प्रॉपर तरीके से, अच्छा आपकी इत्तला के लिए अर्ज है और आपके प्रोग्राम के जरिए से आवाम की इत्तला के लिए अर्ज है। साइफर केस में 3 दफा हाई कोर्ट और 3 दफा सुप्रीम कोर्ट में केस की हेयरिंग गई, वहां से निटी गिटी तय होके कि नहीं जी इस तरीके से आपकी सेशन या स्पेशल कोर्ट केस को चलाए, फिर दोबारा से जीरो से उस तरीके से जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दोबारा से शुरू करके एंड तक पहुंचाया गया। आप किस तरह कहते हैं कि फौरन फैसला हो गया। आगे आ जाए तोशा खाना केस में भी जो आपकी स्पेशल कोर्ट या एहतसाब अदालत की कोर्ट थी, उसने 3 दफा हाई कोर्ट के गए, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट गए कि जनाब नई केस को वापस लिया जाए, केस को नए सिरे से शुरू किया जाए, डिलेइंग टैक्टिस बानी चेयरमैन के वकला की। फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि नहीं जनाब इस अंदाज से, जज को कहा कि केस चलाओ, उसने उस अंदाज से केस चला के फिर एंड तक पहुंचाया। आप इस तरह कहते हैं कि जनाब जल्दी कर दी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नज़ीर मुख्तसर से ब्रेक, वापस आते हैं, यहीं से प्रोग्राम शुरू करेंगे। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। आप समझते हैं कि तोशा खाना केस में सजा बिल्कुल दुरुस्त हुई है खान साहब को? हाय मुझे आप ये बताओ कि मैंने 2-3 दिनों में ना कुछ चीजें इसके हवाले से निकाली। मैंने एक अपना छोटा सा वीलॉग भी इस पर चलाया, आप तसल्ली से सुन लीजिएगा। इन सारी चीजों को छोड़ें कि कितने में ली कितने में बेची। सिंगल एक घड़ी मोहम्मद बिन सुलेमान और शाही खानदान ने पाकिस्तान की मोहब्बत में बनाई थी, मार्केट में दूसरी घड़ी नहीं थी। गई आई पाकिस्तान में, बेचने के लिए मार्केट में भेज दी गई। जिस ताजर को भेजी गई उस ताजर ने शाही खानदान को इतला की, घड़ी का सैंपल भेजा, घड़ी भेजी कि जनाब ये घड़ी बिकने के लिए आई है। उन्होंने सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा यार 4.25 अरब की मालियत की घड़ी पाकिस्तान के मोहब्बत में हमने उसके वजीर आजम को दी थी, उसके वजीर आजम की मोहब्बत में नहीं दी थी। उन्होंने उस वक्त जो एक्ट किया जिसका नुकसान पाकिस्तान की आवाम ने भुगता, वो सुनिएगा तसल्ली से। उस वक्त $2 अरब का उन्होंने ज़र मुबादला के ज़खायर के तौर पे जनाब फंड डिपॉजिट किया हुआ था पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रुपया। उन्होंने $2 अरब का जनाब आपको उधार जो है वो तेल दिया हुआ था। उन्होंने गम और गुस्से में वो दोनों चीजें बैकआउट की। वो $2 अरब भी गया, वो $2 अरब का जनाब मुआहिदा भी गया। उसका नुकसान क्या हुआ तसल्ली से सुन लिया। इकोनॉमिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में $1 अरब पूरी सुन लो। $1 अरब जब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते हैं ना, तो डॉलर 30 से 40 रुपया महंगा हो जाता है। 30 से 40 रुपया जब महंगा होता है तो अच्छा मेरी बात पूरी सुन ले पूरी बात। ये इंफॉर्मेटिव चीज दे रहा हूं। पाकिस्तान ने वो $4 अरब का जो नुकसान किया 19, 20, 21 में, जो पाकिस्तान 50 से 60 रुपया डॉलर महंगा हुआ था ना हमारे दौरे हुकूमत में, जो महंगाई का तूफान आया था, उसमें 80% किरदार इस एक घड़ी के 4.25 अरब रुपए की लालच की। अच्छा एक सेकंड, अब मेरी बात सुने। नहीं चौहान साहब, अब मेरी बात सुने। जो सजा हुई है क्या वो इसलिए हुई है कि घड़ी बेची थी? घड़ी बेचने की बात नहीं, मैंने उसका एक एस्पेक्ट आपको दिया है। उसके जो बाकी मैं सवाल दूसरा कर रही थी, आप जवाब दूसरा दे रहे हैं ना। नहीं मैं सवाल दूसरा कर रही थी, आप जवाब दूसरा दे रहे हैं। मैंने जो जवाब दिया ना उसकी वजह से सैकड़ों भाई मैंने बात चौहान साहब ये बातें अपनी जगह हैं, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त साबित होंगी महंगाई की वजह से। ओहो चौहान साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें। ये बातें फिर कभी उठा रखिएगा, इस पे आप व्लॉग भी कर चुके हैं। मेरी बात सुने, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो सजा हुई है वो इस पे नहीं हुई है कि घड़ी बेची। सजा इस पे भी नहीं हुई है कि सऊदी अरब ने क्या नाराजगी का इजहार किया और उससे क्या नुकसान पहुंचा, इस पे सजा नहीं हुई है। सजा ये हुई है कि अरबों के तोहफे लिए और कम से कम कीमतें अदा की। ठीक है, अब मामला सिर्फ ये है, पूछना सिर्फ ये चाह रही हूँ कि ये मुजरिम होंगे, मुलजिम है, सजाएं मिल गई, सिर्फ इस वजह से भी नहीं हुई जनाब। आपने उसको अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किया, आपने फेक बिल्कुल गोशवारों में जाहिर नहीं किया, आपने फेक रसीदें बनाई, आपने सस्ती जनाब लाखों में जनाब तोशाखाना से लेके अरबों में बेची। ये 4, 5, 6 वजूहात थी। अच्छा अब मुझे इसके साथ ये बता दीजिए कि जो तोशाखाना के तहाइफ जरदारी साहब ने लिए, जो तोशाखाना की गाड़ियां ली गई, यूसुफ रजा गिलानी ने ली, जरदारी साहब को नवाज शरीफ ने दी। सुन लेना, नहीं उसमें गाड़ियां नहीं लेनी थी। मेरे टेक्स्ट पे है
और मेरे टेस्ट पे है वो सारी की सारी जो उन्होंने ली है, बिल्कुल उन्होंने किया है। उन्होंने भी तोशा खाना के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक या उसके नहीं भी मुताबिक उन्होंने बेची तो नहीं ना। अच्छा, मुझे मुख्तसर में बता दें, चले छोड़े इस बहस को, मेरे पास टाइम कम है चौहान साहब, मेरे पास टाइम कम है, छोड़े इस बहस को। ये बताएं, एक गुत्थी नहीं सुलझ रही, एक गुत्थी नहीं सुलझ रही, तो कौन सा अजाब आ जाता चौहान साहब? टाइम कम है, सुन लेना। आपके ख्यालात मेरे लिए बड़े कीमती हैं, मेरी बात सुने। एक गुत्थी नहीं सुलझ रही, वो गुत्थी ये नहीं सुलझ रही कि बुशरा बीबी को सजा हुई, उनको बनी गाला को जो है नजरबंद क्यों किया गया और किसकी ईमा पे किया गया, सब जेल डिक्लेयर करके। ये अच्छा सवाल है। इस पे जनाब मेरी जाती जो ऑब्जर्वेशन है ना, लोग कहते हैं दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहते हैं कि बानी चेयरमैन ने डील किया, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, बुशरा बीबी ने खुद डायरेक्ट डील किया है। लेकिन तीसरा स्कूल ऑफ थॉट मैंने एक पेश किया था कल। मैंने कहा कि जनाब रियासत और रियासती इदारों ने जान के इनको फैसिलिटेट किया, क्योंकि उन्हें पता था ये भाग के ये फैसिलिटेशन अडॉप्ट करेंगे, जिस तरह उनके शौहर ने की, जिस तरह बानी चेयरमैन ने की जेल के अंदर, ये भी करेंगी। तो इनका वो जो रियासत मदीना और रूहानियत और जनाब हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर ये जो बढ़ के मारा करते थे कि मैं हाथ फेर के कि मैं एसी उतरवा दूंगा नवाज शरीफ का, ये कोई असूल नहीं है कि गरीब जेल किसी और तरीके से काटे और अमीर किसी और तरीके से काटे, हुक्मरान किसी और तरीके से काटे और आम आवाम किसी और तरीके से जेलें काटे। मेरे दौरे हुकूमत के अंदर या मेरी सियासत के अंदर ये चीज गलत है। तो जनाब उन्होंने नेकेट किया कि जनाब ये पब्लिक के सामने एक्सपोज हो कि ये कितने लालची है, कितने हरीस है। किसने किया? मियां ने भी जनाब फैसिलिटेशन ली और बीवी भी ले रही है। अरे भाई, किसने किया? कहानी है, किसने किया? बस जिसने भी किया, किसने किया? कहां से? अब मुझे क्या पता यार, मैं तो खुदा लगा। अहकामात कहां से आए भाई? मुझे क्या पता भाई, आपको ये पता है कि अहकामात कहां से आए? हुक्म किसने दिया? बात ये है अहकामात किसने एक्सेप्ट किए। मैं तो यकीन जाने मरियम नवाज साहिबा को इस हवाले से कंपैरिजन करता हूं। एक्सेप्टेंस की बारी तो बाद में। चौहान साहब, मैं ये पूछ रही थी, आप मेरा सवाल सुनते नहीं हैं। मरियम नवाज को रेस्ट हाउस के अंदर, मैं सवाल ये कर रही हूँ कि अहकामात कहां से आए, किसकी ईमा पे हुआ? ये अब ईमा जो है ना वो पता चलेगी। ईमा सारा कुछ जो है ना वो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। तो जब नहीं पता था तो पहले बता देते, मुझे नहीं पता। चले, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब आपके टाइम का। गुफ्तगू कर रहे थे फयाजुल हसन चौहान साहब से। एक बड़ी खबर जो कम अज़ कम उन्होंने दे दी है कि उनकी भी बात हो गई है, वफाक में जो वज़ीर आज़म होंगे वो नून लीग से होंगे, अलबत्ता पंजाब के वज़ीर आला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से होंगे। अब ये कौन होगा ये अभी फिलहाल नहीं बताया है। नून लीग के लिए ये बड़ी खबर है या नून लीग की भी बात हो गई है, उनको भी पता है। आने वाले वक्तों में मज़ीद इस पर जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।